नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो पाठशाला के एपिसोड 2 में। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे होंगे क्रिप्टो पेमेंट गेटवेज़ के बारे में। हम यहाँ पे सीख रहे होंगे कि क्रिप्टो एज अ करेंसी अगर हम ट्रांजैक्ट कर रहे होंगे तो क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और भी हम काफ़ी सारी चीज़ें जान रहे होंगे पेमेंट गेटवेज़ के बारे में भी। तो मैं आज के खास गेस्ट को इन्वाइट कर रहा हूँ। तो ये कंपनी जिसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे ये है बिटबटुआ, जो कि इंडिया की फर्स्ट क्रिप्टो पेमेंट गेटवे है। तो इट्स अ प्राउड थिंग कि इंडिया में भी ऐसी कोई कंपनी आ रही है जो क्रिप्टो के अंदर और आगे बढ़ना चाहती है। तो आज इसके फाउंडिंग मेंबर जो है रविंदर सर, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो उनका एक बार मैं वेलकम करना चाहूँगा। हेलो सर। Hi, Tanmay. Thanks for giving me such a beautiful opportunity. Thanks, man. Thanks. चलिए सर, शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आज का टॉपिक ये है पेमेंट गेटवे। तो हम जब बात करें पेमेंट गेटवे, तो अगर एक कॉमन आदमी को पेमेंट गेटवे समझना होगा तो क्या होगा? पेमेंट गेटवे आखिर है क्या? See, basically, a payment gateway is a merchant service provided by an e-commerce application service provider that actually authorize payment for a e-business online retailers. मतलब पेमेंट गेटवे को आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझे कि वो एक मर्चेंट सर्विस प्रोवाइडेड होते हैं जो एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन के थ्रू आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। किन के लिए? जो ओके। अपना ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रहे हैं, जो रिटेलर्स होते हैं या छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली। ओह, सो सर लाइक पेमेंट गेटवेज में सब जब हम बात करते हैं तब एक कॉमनली आता है कि रेजर पे वगैरह और भी। तो इनका जो ट्रांजैक्शन होता है एक आदमी से दूसरे आदमी को, तो ये हाउ डज एक्चुअली पेमेंट गेटवे वर्क? ओके, सी सिंपली क्या होता है कि मतलब यूजर्स के माइंड में क्या रहता है, अगर हम स्पेसिफिकली रेजर पे की बात करें तो इट्स लाइक कि ए सपोज करो रविंदर को तन्मय को पैसे भेजने हैं, तो यूजर्स के माइंड में ये रहता है कि यार रविंदर ने इनिशिएट की पेमेंट एंड तन्मय तक पहुंच गया। बट बेसिकली बैकएंड्स में एक्चुअली काफी सारे स्टेप्स होते हैं। सो वेरी फर्स्ट वन इज यार कि कस्टमर प्लेस ऑर्डर ऑन योर वेबसाइट, राइट? मतलब सबसे पहले कस्टमर क्या करता है, अपना ऑर्डर प्लेस करता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो जाता है वो होता है कि उस ऑर्डर को क्रिएट किया जाता है सर्वर पे। थर्ड स्टेप होता है कि उस ऑर्डर की पास ऑर्डर आईडी चेकआउट के लिए जाती है। एंड अदर दैट उसके बाद क्या होता है, बैंक जो है उस पेमेंट को वेरीफाई कर देता है। वंस द बैंक वेरीफाइड दैट पेमेंट, तब वो जो ऑर्डर होता है रेजर पे, आप अगर रेजर पे का एग्जांपल ले रहे हैं तो रेजर पे के थ्रू वो सेटल अमाउंट हो जाता है। सो यही एक ओके। बेसिकली पेमेंट गेटवेज वर्क करते हैं। ओके, तो सर बिटबटुआ भी सेम पैटर्न पे वर्क करता है या यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हम नोटिस कर सकेंगे? नहीं, आई विल से मतलब मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा कि बिटबटुआ इनसे कोई डिफरेंट है, राइट? बिकॉज द वेरी फर्स्ट रीजन इज कि हम जो डील्स करते हैं लाइक बिटबटुआ एक्चुअली डील्स विद द क्रिप्टो पेमेंट्स, राइट? सो इन इंडिया देर इज नो अदर पेमेंट गेटवे जो एक्चुअली क्रिप्टो पेमेंट्स के लिए एक्सेसफुली काम कर रहा है, right? So I will give you a brief about what Bitbtua is. Bitbtua is actually India's first crypto payment gateway that anyone can use anywhere in this world, right? The currency which Bitbtua support as of now, the very first one is Bitcoin. We all are familiar with that. Second one is Yeah. Ethereum, and third one is Tether, right? So apart from this, so we actually provide a few payment solutions. The very first one is like we can create invoice, right? So you can easily create an invoice and send it to your customer. That is actually a shareable link. So इसको आप ऐसे समझो कि आपको अगर सपोज करो कि आप एक बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, कैसे भी लेवल पे, तो आपको बिटबटुआ एज अ मतलब पेमेंट गेटवे नहीं यूज करना। आप चाहते हो कि सिर्फ मैं इन्वॉइसिंग फीचर के लिए बिटबटुआ को यूज करूँ, तो वहां पर भी आप क्रिएट इन्वॉइस का फंक्शन यूज करके आप बिटबटुआ को इंटीग्रेट आराम से काम कर सकते हैं, मतलब उनके साथ। सेकेंड वन इज लाइक पेमेंट बटन्स। आपने देखा होगा कि आप सपोज करो एग्जांपल लो अमेजन प्राइम का, जहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन फीस मतलब एक स्पेसिफिकली मेंशन होती है 1999 या 199 समथिंग लाइक दैट। सो Yeah. लाइक पेमेंट बटन्स जो बिटबटुआ ऑफर करता है दैट इज एक्चुअली HTML इमिडेबल पेमेंट बटन्स। सो आप उसको अपनी वेबसाइट्स पे, अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी लगा सकते हो, राइट? द ओके। थर्ड वन इज कि हम लोगों ने क्या किया, एक पेमेंट पेज भी बनाया है। सो हम अज्यूम कर रहे हैं कि यार जो सारे लोग हैं ना अभी न्यू बिगिनर्स हैं, तो देर आर ऑल्सो द पर्सन जो फ्रीलांसिंग काम कर रहा होगा या छोटे छोटे जो काम कर रहे होंगे लेवल पे, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता या स्किल्स नहीं होती जो वेबसाइट क्रिएट कर सकते, राइट? सो उनके लिए हमने एक नो कोडिंग पेज है जो पेमेंट पेज बनाया हुआ है। उसमें आपको किसी भी तरह की कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिर्फ अपना वो पेज सेटअप करना है, उसमें बेसिक डिटेल्स डालनी है, आपका लोगो, सपोज करो आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो, आप कोई स्पेसिफिकली कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप क्या चार्जेस करते हो वहाँ पे मेंशन करके आप वो पेमेंट पेज रेडी कर सकते हो। सो दिस इज द ओके। बेसिक थिंग्स विच
actually BitBadua is working on. तो सर एज पर माई नॉलेज आई माइट बी रॉन्ग कि रेजर पे वगैरह क्या करते हैं T+1 डे या फिर T+2 डे सेटलमेंट को लगाते हैं, तो व्हाट गोज इन फॉर बिटबटुआ, सेटलमेंट पीरियड कितना रहता है? सी जब हम बिटबटुआ की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो इट्स लाइक कि देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, राइट? द वेरी फर्स्ट वन इज क्रिप्टो टू क्रिप्टो, द सेकेंड वन इज कि हम सेटलमेंट्स का भी ऑप्शन देते हैं, दैट इज लाइक आप क्रिप्टो से फिएट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? सो जब हम बात करते हैं क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांजेक्शन की, इट विल हैपेंस लाइक विद इन अ सेकेंड्स, राइट? उसमें आपको विड्रॉल भी मिल जाता है। बट जब हम बात करते हैं क्रिप्टो टू फिएट कन्वर्जन की, इट विल एक्चुअली टेक समटाइम्स अ कपल ऑफ आवर्स, राइट? सो बेसिकली इसमें क्या होता है, मैं आपको डीप में समझाऊंगा कि आपके पास जब क्रिप्टो आती है तो थ्रू कन्वर्जन एक सेटिंग्स होती है ऐप में, वो कन्वर्जन करके आपको क्रिप्टो टू फिएट ट्रांसफर कर देता है, right? But the moment you just receive your crypto in a fiat, that conversion, right? You cannot withdraw that. There are so many other factors कि आपको मतलब टाइम लिमिट लग जाती है या फिर लिक्विडिटीज ऑप्शंस होते हैं, राइट? सो क्रिप्टो टू फिएट ट्रांजैक्शन पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इट्स लाइक कपल ऑफ आवर्स और समटाइम 24 आवर्स भी लग जाते हैं, बट वहां पर ना आपकी क्रिप्टो कन्वर्ट हो जाती है। द ओनली जो भी टाइम लगता है वो सिर्फ आपके विड्रॉल टाइम लगता है कि आप विड्रॉल नहीं कर सकते, बाकी सारी चीजें नॉर्मल बैकएंड पे चलती है। ओके, तो इट्स स्टिल अ बेटर ऑप्शन, लाइक अगर थोड़ा टाइम लग रहा है, कुछ घंटे लग रहे हैं या फिर एक दिन भी लग रहा है, ओके, क्वाइट अप्रिशिएटेबल। लेकिन जैसे पेमेंट गेटवेज है, वहाँ पे क्या लाइसेंसिंग इंक्लूडेड रहता है? मतलब कोई लाइसेंसिंग की ज़रूरत रहती है पेमेंट गेटवेज को, या आपके केस में स्पेसिफिकली? नो, राइट नाउ अगर हम इंडिया की बात करें, सो देयर इज नो एनी रेगुलेशंस फॉर क्रिप्टो पेमेंट्स, देयर इज नो अदर any kind of the like they are providing any kind of the license issues through the government. But yes, BitBadua, we have that. BitBadua, we registered BitBadua as an entity, right? So we basically, BitBadua is product of Lepitius. Lepitius is basically a registered company in India that is actually a blockchain based service company. Okay, okay, nice. सो लाइक क्रिप्टो पेमेंट गेटवे, द मेन मोटिव है कि क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन हो फर्स्टली। तो अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज़ द नंबर करंटली गोइंग ऑन इन द मार्केट, कितने क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर मंथ या फिर पर डे होते हैं एक इंडिया में और या फिर वर्ल्ड में? वी कैन नॉट एक्चुअली मेंशन अ स्पेसिफिकली नंबर, बट आई कैन लाइक गिव यू द डेटा दैट्स from the last 1 year we are working on that, we are working on our product, we are actually working very hard. So that is like the adoptions are going on a crazy level. People actually want to make payments, they actually want to like work in a like crypto based industry, right? The only thing in India which they are actually restriction is that the like actually government is not clearing out few things, right? They are actually not coming up in the front and delivering what they are supposed to. They have some sort of the plan, but right now the things going on like 30% tax on crypto, right? Crypto transaction, that is something different, right? Having a 1% ADS, right? These things actually did not encourage the adoptions, but somehow the crypto community is managing it. They are actually giving the adoptions, and like adoptions are actually increasing day by day. Okay, and like इफ पेमेंट गेटवेज टू सी की पेमेंट क्रिप्टो ट्रांजैक्शन में हो, लेकिन अगर मैं जानना चाहूँ कि अगर कोई क्रिप्टो में ट्रांजैक्ट कर रहा है तो उसके बेनिफिट्स क्या है? व्हाट आर द प्रोज ऑफ यूजिंग क्रिप्टो एज अ मोड ऑफ ट्रांजैक्शन? ओके, सी द नंबर वन इज जब आप क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन करते हो तो वहाँ पे आपका सिक्योरिटी लेवल बढ़ जाता है, राइट? फॉर द मोस्ट पार्ट क्या होता है कि आप किसी और पेमेंट में जब भी जाते हैं तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को कहीं पे दूसरी जगह शेयर कर दिया जाता है, सच एज लाइक योर बैंक डिटेल्स, राइट? और योर एड्रेस या फिर आपका फोन नंबर जो आपको रैंडमली कॉल्स आते हैं, राइट? सो इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो वी हैव अ वेरी सिक्योर connections, right? We did not have any kind of the securities issues. The second one is like crypto transaction is actually fast and borderless. I say that even with the like traditional currencies, they are like the financial space में क्या होता है कि it will take sometimes a more time to make a transaction successful. It will take sometimes a 5 minutes, sometimes it's hashed on and it will take for 24 to 48 hours for the settlement purpose. But on the other side, crypto transaction is actually very fast. And they are actually a borderless services, like anyone in this globe can use crypto wallet and make a crypto transaction, right? This is
तो लाइक अभी आपने जैसे प्रोज बताए, बेनिफिट्स बताए क्रिप्टो एज अ मोड ऑफ ट्रांजैक्शन यूज़ करने के, तो लाइक आई वुड बी ऑल्सो इंटरेस्टेड कि अगर आप उसके कुछ डीमेरिट्स या फिर कॉन्स भी बता सके। सी मतलब टेक्नोलॉजी के प्रोज हैं तो ऑब्वियसली कॉन्स भी होंगे, राइट। द वेरी फर्स्ट कॉन्स ऑफ क्रिप्टो इंडस्ट्री मतलब क्रिप्टो पेमेंट्स का है कि वॉलेटिलिटी। मतलब क्रिप्टो में क्या कहते हैं कि शाम को आपने कोई प्राइस देखा वो सुबह तक बहुत अप जा सकता है, राइट। सो देयर मस्ट बी अ रीजन कि यार हाई वॉलेटिलिटी से ना मतलब लोग डर जाते हैं। बट अगर बिटबटुआ के केस में मैं आपको बताऊं, अगर आप क्रिप्टो पेमेंट्स ले रहे हैं तो वी हैव अ ऑप्शन जहां पर आपके द मोमेंट यू रिसीव द क्रिप्टो पेमेंट्स वी कैन एक्चुअली कन्वर्ट दैट इन द योर डिजायर्ड फिएट करेंसी। फिएट करेंसी इन द सेंस कि आपको अगर चाहिए Okay. यूएसडी तो यूएसडी में मिल जाएगा, या जो भी आपकी प्रेफर करेंसीज होंगी आईएनआर, आपको वहां पे कन्वर्जन मिल जाएगा। सो बिजनेस लेवल पे अगर आप क्रिप्टो पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वॉलेटिलिटी तो खत्म ही होगी। बट ऑन द पॉजिटिव साइड आई विल से कि ट्रेडर्स जो होते हैं ना यूजुअली दे एक्चुअली लाइक द हाई वॉलेटाइल मार्केट, बिकॉज द मोर वॉलेटाइल द मार्केट इज द मोर अपॉर्चुनिटी दे कैन बिल्ड फॉर देमसेल्फ, राइट। सेकंड वन इज लाइक स्कैम्स। लाइक इट्स लाइक स्कैम्स कोई नई चीज नहीं है, इंडिया में हर छोटी से छोटी चीज के लिए स्कैम हो जाता है। राइट नाउ हम ऑलमोस्ट 150 करोड़ इंडियंस है, स्टिल एक टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, एक छोटी सी कॉल के थ्रू भी स्कैम्स हो जाते हैं। क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में भी स्कैम्स होते हैं, लाइक फेक वेबसाइट्स, लाइक एक माइनिंग स्कैम्स हो जाते हैं या पिरामिड स्कीम्स हो जाती है जहाँ पर मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ये बोल दिया जाता है कि हम आपको अपॉर्चुनिटीज दे देंगे, आपकी क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो ये सारे स्कैम्स होते हैं जो मतलब क्रिप्टो पेमेंट्स के कॉन्स में ही इंक्लूड होते हैं। ओके, ऑल राइट। तो लाइक मेरे दिमाग में और एक सवाल ये आ रहा है कि सपोज मेरी जो कंपनी ई वेब उसके अंदर मैं बिटबटुआ को एज अ पेमेंट गेटवे ऐड कर दूंगा, और लाइक मुझे कोई आदमी भेज रहा है क्रिप्टो में पेमेंट, लेकिन मेरे को चाहिए कैश में, जैसे आपने कहा कि बिटबटुआ में वो फीचर है। तो लाइक जो गवर्नमेंट का रूल है अभी कि आपको हर क्रिप्टो पे कुछ 30% या फिर कुछ अमाउंट का आपको टैक्स भरना है, तो इज इट एम आई लायबल टू पे दैट? सो आई विल टेल यू लाइक बिफोर आंसरिंग, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ। सो देर इज नो टैक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड, राइट, ऑन अ क्रिप्टो पेमेंट्स। गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया वो एक्चुअली आपके प्रॉफिट पे लगाया, राइट। सो दिस इज द रीजन कि बिटबटुआ ने जो हमारा वो कन्वर्जन का जो ऑप्शंस रखा वो इसलिए ही इंट्रोड्यूस करा, क्योंकि लाइक इट्स लाइक वट एवर द क्रिप्टो यू आर होल्डिंग, if you get profit on that, then only you are liable to the tax to the government. ओके। राइट। सपोज फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में अगर आप 100 रुपए का बिटकॉइन खरीदते हैं और एक महीने बाद या एक हफ्ते बाद, राइट, या एक साल के बाद वो बिटकॉइन 125 रुपए 130 रुपए का हो जाता है, तो राइट, सो जो आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा वो होगा 130 माइनस 100 रुपीज, सो दैट विल बी लाइक 30 रुपीज। सो आपको 30 रुपीज का 30% टैक्स देना पड़ेगा, राइट। बट इन केस जब आप बात करते हैं क्रिप्टो पेमेंट्स की, अगर आप बिटबटुआ यूज कर रहे हैं तो आपके पास कन्वर्जन फैसिलिटीज प्रोवाइड होगी, तो उसमें आपको वो कन्वर्जन देना ही नहीं, वहां पे आप कोई अलग से 30% टैक्स के ब्रैकेट में आते ही नहीं। ये बहुत बड़ा लाइक बहुत बड़ा एक तरह से ये बोल सकते हैं कि सवाल रहता है लोगों का, जो हमारे पास भी आते हैं कि जो क्रिप्टो पेमेंट्स एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो उनका पहला सवाल यही रहता है कि गवर्नमेंट ने 30% टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया तो हम क्यों आए यहाँ पे, राइट। सो उनको ये चीज़ समझना, धीरे धीरे लोग समझ भी रहे हैं, जो लोग यूज कर रहे हैं बिटबटुआ को वो समझ रहे हैं इस चीज़ को। ओके। तो और एक मतलब मेरे ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन आता है कि जब हम किसी को पेमेंट करते हैं या फिर जब हम किसी को कोई मनी ट्रांजैक्ट करते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हम पे कर रहे होते हैं। करेक्ट। तो इज देयर एनीथिंग वी आर नीडेड टू पे यहाँ पे बिटबटुआ के वक्त या फिर कोई भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन मैं के आपको बताता हूँ, इट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ बिटबटुआ, इट्स लाइक कि क्रिप्टो ट्रांजैक्शन जब भी होती है, आप सपोज करो आप किसी को बिटकॉइन भेज रहे हो, तो आप लाख 2 लाख का भी आप बिटकॉइन भेज सकते हो और आपको सिर्फ 20-30 रुपए ही लगेंगे, राइट। सो जो हम नेटवर्क फीस की बात करते हैं या किसी क्रिप्टो करेंसीज के लिए हम गैस फीस की बात करते हैं, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप अगर आईएनआर में पैसा भेजना चाहें तो आप 1 करोड़ रुपए तो आपको सोचना ही दूर, आप भेज ही नहीं सकते। और इनकेस अगर आप भेजोगे किसी रेजर पे या किसी अदर पेमेंट गेटवेज के थ्रू, इट विल टेक यू लाइक 4 to 5% ऑफ द चार्जेस। सो आप अज्यूम करो कि सपोज करो आपको 1 करोड़ रुपए भेजना है तो आपका 4 से 5 लाख तो ऐसे ही चले जाएगा। वाइल ऑन द अदर हैंड जब आप क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हो, अगर आपको सपोज करो कि मुझे आपको 1 करोड़ का बीटीसी में पेमेंट करना है, तो मैं बहुत ही कम अमाउंट पे करके, नेटवर्क फीस पे करके आपको ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। मुझ पे किसी की लाइबिलिटीज नहीं है, कोई मेरे से क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपके पास कहाँ से आया, कैसे किया आपने, एक्सपेक्टेड, राइट।
सो ये एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है जो मेरे को लगता है कि क्रिप्टो पेमेंट्स के लिए बहुत एक बूम की तरह है कि आप जब चाहो तब पेमेंट कर सकते हो, जितने अमाउंट पर आप कर सकते हो उतना कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ है। ओके, लाइक अभी चलो कम लग रहा है, 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ जो कुछ भी हो, कम एक लग रहा है अमाउंट। तो डू यू फील कि इज़ देयर एनी इवोल्यूशन इन ब्लॉकचेन, कोई ऐसी ब्लॉकचेन आएगी जहाँ पे कोई चार्जेस नहीं होंगे, सब कुछ विद इन फ्यू सेकेंड्स हो रहा होगा, स्टेबल भी होगा साथ साथ, कुछ इस तरह का कॉइन कैन बी एक्सपेक्ट इन फ्यूचर? इट्स लाइक कि जब हम नेटवर्क फीस या गैस फीस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के अलग अलग अपने तरह से वो काम करती है, राइट। ओके। सो अगर हम बात करें कि कोई और ब्लॉकचेन है जो कम नेटवर्क फीस पे या कम गैस फीस पे ट्रांजैक्शन सॉल्व कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, यस, तो हमारे पास अभी बहुत सारी हैं जैसे कि पॉलीगन, राइट। सोलाना है हमारे पास। सोलाना का हालांकि अभी रिसेंटली काफ़ी सारे बैड न्यूज़ आए हैं, बट वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। ओके। और एक जैसे अभी इथेरियम मर्जर हुआ, वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे कन्वर्ट हुआ है, तो देयर मस्ट बी लाइक आई इनर फील दैट कि यार वहां पे भी जो आपकी गैस फीस है वो समहाउ फ्यूचर में जाके कम हो सकती है। ओके। या एंड लाइक अभी आप बिट बटुआ एक काफ़ी अच्छा एस्टैब्लिश्ड ब्रांड बन चुका है काफ़ी लोगों के बीच में। तो वेयर डू यू सी बिट बटुआ आगे क्या इवॉल्व हो रहा होगा, या फिर क्या बिट बटुआ का रोल है इस स्पेस में अभी? सी, अगर हम रोल की बात करें तो समहाउ इंडिया में मुझे अभी पर्सनली फील मतलब होता है कि यार अडॉप्शन, लाइक पीपल आर क्रेजी टू अडॉप्ट क्रिप्टो, लाइक वो चाहे क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने की बात करें या क्रिप्टो को एज अ पेमेंट यूज करने की बात करें, दे आर मोर ओपन टू दैट। द ओनली थिंग जो उनको रिजर्व कर देती है वो ये होता है कि गवर्नमेंट की साइड से जो पॉजिटिव साइंस नहीं आ पाते, राइट। साइन लाइक यार उन्होंने 30% टैक्स लगा दिया, 1% टीडीएस इंप्लीमेंट कर दिया ट्रांजेक्शन में, ऑल्दो आई एम अगेन सेइंग दैट कि क्रिप्टो पेमेंट्स में कोई टैक्स नहीं लग रहा है, बट समहाउ एक यूजर या आप कस्टमर बोल लीजिए, उनके माइंड में एक थॉट रहता है कि 30% टैक्स क्रिप्टो। सो आप क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी बिजनेस रन करोगे, सो वहां पे ये इश्यूज आते हैं। अगेन जब हम बात करते हैं कि बिट बटुआ को आने वाले ईयर्स में हम कैसे करें, तो हम खुद भी ये चाह रहे हैं, हम इस तरह से मतलब हार्ड वर्क करके एक ऐसा प्रोसेस बनाना चाह रहे हैं कि जैसे आप मान लो कि आप यूपीआई यूज कर रहे हो, राइट। सो विद इन अ क्यूआर कोड आप एक सिंगल क्यूआर कोड से स्कैन करके अपनी पेमेंट स्मूथलेसली ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आप क्रिप्टो में भी सेम चीज बिट बटुआ को यूज करके कर सकते हैं। लाइक पर्सनली जो भी ये देख रहे होंगे, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप bitbatuaa.com पे जाओ, एक बार आप अपना अकाउंट बनाओ, इट विल टेक यू कपल ऑफ मिनट्स, और आप एक छोटे से अमाउंट से पेमेंट करके देखो, यू विल फील दैट कि यार कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी। एंड आने वाले टाइम्स में इट्स लाइक कि अभी बिट बटुआ क्रिप्टो पेमेंट्स की जो ट्रांजेक्शन्स होती है, ऑल ओवर जो ट्रांजेक्शन, सारी ट्रांजेक्शन पे एक सिंगल 1% चार्ज करता है। सो इन अ फ्यूचर हम और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म को इस तरह बनाना चाहते हैं कि यार ये ना 1% से ज्यादा तो डेफिनेटली नहीं होगा कभी भी इन फ्यूचर, ये कम ही होगा। धीरे धीरे जितनी मास लेवल पे अडॉप्शन बढ़ेगी, उसी तरह हम इस फीस को भी, मतलब हमारा पर्सनल सोचना है कि इस फीस को जितनी जल्दी कम से कम किया जा सके ताकि मोर यूजर्स अट्रैक्ट हो। ओके। एंड लाइक जैसे इंडिया में तो ये फर्स्ट पेमेंट गेटवे, क्रिप्टो पेमेंट गेटवे, लेकिन शायद देश के बाहर और भी काफ़ी ज़्यादा नोन पेमेंट गेटवेज है, तो वाई वन शुड प्रेफर बिट बटुआ? ओके, सो द वेरी फर्स्ट रीजन यार कि हम ना लाइक वी आर इंडियाज फर्स्ट, राइट। सो हम इंडिया में ही काम करें। आपके पास बाहर होंगे, आई एम नॉट सेइंग कि बिट बटुआ बेस्ट है, बट यस हर जगह कॉम्पिटिशन होता है, हर जगह दूसरे दूसरे वेरिएंट भी होते हैं। जस्ट इन टर्म्स ऑफ पेमेंट गेटवेज देयर आर लाइक गूगल पे, फोन पे, राइट, ये सारे भी ऑप्शंस हैं। तो अगर हम इंडिया में हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया, वी वांट कि यार इंडिया ना इस टेक्नोलॉजी पे आगे एक्सेसिबल हो जाए, लाइक इंडिया में मोर यूजर्स अपना अडॉप्ट करें क्रिप्टो करेंसीज को। समाव की हर चीज में हम ये सुनते हैं कि इंडिया आगे बाद में जाता है, मतलब इसलिए क्योंकि वो डेवलप जो कंट्रीज होती हैं वो पहले ही टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर लेती हैं। बाहर अभी दूसरी कंट्रीज में क्या हो रहा है कि वहाँ पे मतलब क्रिप्टो करेंसीज को लेकर तरह तरह की चीजें चल रही हैं, वहाँ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, कोई लीगल टेंडर अपना प्रोसीड कर रहा है, कोई मतलब पेमेंट्स के लिए मोर बिजनेसेस पर अप्रोच कर रहा है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करें। तो हम चाहते हैं कि इंडिया पे भी ये अडॉप्शन बढ़े, तो इसलिए हम बिट बटुआ एज अ बिट बटुआ मतलब एम्प्लॉय, मैं ये मतलब यहाँ से ये मैसेज थ्रू करना चाहता हूँ कि हम वी आर एक्चुअली वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक अवर प्रोडक्ट मोर एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरी इंडियन पर्सन एज वेल एज अ ग्लोबल।
सो ऐसा नहीं है कि आप Okay. इंडिया के लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, राइट? It's a being it's a very और noble एक thing, चीज मैं right? और यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि इट्स लाइक कि व्हाई वी प्रेफर अस, बिकॉज यार हमारे पास जो भी काम हो रहा है ना, सो वंस यू द मोमेंट यू रजिस्टर्ड विद अस, यू विल लाइक वी विल आस्क यू फॉर द केवाईसी प्रोसेस. सो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी लीगल चीज नहीं हो रही है. वी आर एक्चुअली हैविंग अ लीगल प्रोसेस, राइट? सो आपकी सारी डिटेल्स हमारे पास रहती हैं, राइट? तो इन केस अगर आपको कोई भी इश्यूज होते हैं या कोई भी क्वेरीज होती हैं 1-to-1, सो वी कैन रिजॉल्व दैट. And like अगर इंडियन कंपनी है, इंडिया में established है, one could visit your office, one could just directly contact you. Those are the Yeah. comforts you So would be it's getting in actually India. like, yes, in future like we are having a like customer support, right? So वहाँ पे आपको अगर इंडिया का ही कोई ब्रांड है जो उस पे काम कर रहा है, तो आप इजीली भरोसा कर सकते हो, इजीली एक्सेसिबल हो जाता है. आप अमेजन या फ्लिपकार्ट जो अभी आज के डेट में इतने बड़े लीडर्स बने हुए हैं, वो इसलिए बने क्योंकि उनका कस्टमर सपोर्ट्स है, दूसरी दूसरी पॉलिसीज और नई नई चीजें वो लेकर आते हैं, राइट? तो Right. इस तरह से मतलब हम बिटबटुआ को एज अ प्रोडक्ट भी इस तरह से इस लेवल पे ले जाना चाहते हैं कि यार मतलब अगर हमारे पास कोई कस्टमर आ रहा है तो उसकी जो भी चीजें वो हम ठीक से ध्यान रखें. Exactly. Bitbatua would surely be the pioneer in coming years. शायद Bitbatua एक renowned brand ही बन जाए पेमेंट गेटवेज के अंदर. और Sure, sure, sure. might be we We're would be actually very working lucky, hard to make that. and might be we would be seeing कि रुपीज से ज़्यादा ट्रांजैक्शन क्रिप्टोज में हो रहा है. एंड द मेन फैक्टर विच आई थिंक कि क्रिप्टो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा किसी के लिए भी, कि डिसेंट्रलाइज तो है ही है, लेकिन जो डॉलर का स्टांस है पूरे वर्ल्ड में उसे कम करने के लिए, जैसे कि अभी हमने देखा कि रशिया के अंदर स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से रशिया को यूँ निकाल दिया गया, जो कि एक पूरा बैरियर क्रिएट कर देता है रशिया को ट्रेड करने के लिए. अगर हम देखते हैं फ्यूचर में कि क्रिप्टो आगे बढ़ रहा है, ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो में लीड हो रहे हैं, तो देयर वोंट बी एनी सच बैरियर. वी वोंट बी डिपेंडेंट ऑन डॉलर एज मच एज वी आर राइट नाउ. सो देयर आई सी कि ब्लॉकचेन या फिर जो क्रिप्टो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेल हो रहा होगा. और इसी गुड नोट के साथ आई वुड से कि थैंक यू सर फॉर कमिंग एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस. इट वॉज वंडरफुल. काफ़ी इंसाइट्स थे क्रिप्टो पेमेंट गेटवे के साथ साथ पेमेंट गेटवेज के बारे में भी काफ़ी जानने को मिला. A very brewing conversation, I must say. काफ़ी मज़ा आया. And thank you all for coming, I would say that. Thank you, sir. Thank you. Have a Thank nice you, day. Tanmay, for like inviting me for this show. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Like,